हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर की लगातार तैयारी करवा रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी करवा रहे हैं और काफ़ी सारे वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है जो आप जाके देख सकते हैं। और मैं एक मास्टर वीडियो बना के डाला हूँ इसके पहले डेट में, जो लगभग 4 घंटे किया और वो हमारा PDF के द्वारा बनाया गया है, जो आपके इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट बनाया गया है। वो लगभग 4 घंटे के है। अगर उसे आप देख लेते हैं तो आपके 40 में 34-36 नंबर तो आ ही जाना है। अगर उतना नंबर आप कवर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाकर एक सीट को पक्का कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त में हमारे चैनल पे बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर मोटर वाहन अधिनियम 1988 लाइए, और मोटर वाहन अधिनियम जो संशोधन किया गया है 2019 में, उस पर आके एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग जैसे अच्छे से इसमें नंबर उठा सके। और बात भी सही है, इसमें से VVI प्रश्न होते हैं और इससे हर बार जैसे पूछा जाता है मोटर वाहन अधिनियम से, तो इस बार भी आपको मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ से आपको कम से कम तो 5 नंबर मिलना ही मिलना है। 5 नंबर आपको इस मोटर वाहन अधिनियम से मिलना ही मिलना है। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किया गया है। जो 5वां मोटर वाहन अधिनियम आया 2019 में, तो इसमें काफ़ी सारे ट्रैफिक फाइन से भी रिलेटेड काफ़ी बदलाव हुए हैं, और कुछ जो इसमें धाराएं हैं उसमें भी चेंज किया गया है, कुछ नए एक्ट को लाया गया है। तो हम इस बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और इसमें लगभग 14 अध्याय है उसका, और 217 धाराएं हैं और 2 अनुच्छेद हैं। उन सारे में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पूछने की संभावना है, उसको हम आप सबको बीच में ला रहे हैं। और जो भी PDF नहीं लिए हैं, PDF ले लीजिए। जिनका भी अभी एग्ज़ाम है बीच में, यानी कि 8 तारीख के बाद में, तो PDF ले लीजिए। मात्र 150 रुपया में मिल रहा है। और इसको करना क्या है कि इस नंबर जो यहाँ पे है इस पर कॉल करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, मोटर वाहन अधिनियम 1988, जो आपके एग्जाम्स के लिए 5 नंबर फिक्स है। आप इसे फिक्स कर लीजिए। कोई भी जो 20,000 रुपया ले कर पढ़ाया है, 15,000, वो भी आपको ये नहीं दिया है जो हम आज देने वाले हैं। तो चलिए देख ही लेते हैं। अगर पूरा आप वीडियो को देखते हैं तो एकदम पक्का है कि 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में लाया गया था और इसे 14 अक्टूबर 1988 को क्या किया गया, पारित हो गया, ठीक है। और यह जैसे 1 जुलाई 1989 से लागू हो जाता है। उसके बाद में जैसे इसमें सारे काफ़ी कमियों रहते हैं, उसे धीरे धीरे सुधार किया जाता है। तो उसी प्रकार से 5वां मोटर वाहन अधिनियम हुआ है संशोधन 2019 में, जो आपको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे चीज़ें चेंजिंग किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंतर्दहन और विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाली यान या वाहन विधि के द्वारा नियमन करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम लाया गया था। मोटर वाहन अधिनियम क्यों लाया गया? तो क्या होता है कि किसी भी अंतर्दहन या विद्युत मोटर, जैसे में ई रिक्शा हो गया, ठीक है, ई बाइक हो गया, ई बस आ रहे हैं, तो इन सारी के चलने के लिए, गाड़ी के चलने की एक विधि और एक नियमावली होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए जैसे 1988 में इसे लाया गया। और इससे पहले अगर पूछेगा तो यह ब्रिटिश मोटर वाहन अधिनियम 1939 का ये स्थान ग्रहण किया है, स्थान लिया है। यानी ब्रिटिश मोटर वाहन अधिनियम 1939 में आया था, उसी के स्थान पे जैसे 1988 में चेंज किया गया जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद में, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बदलाव किया गया। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मोटर यान अधिनियम 1988 में क्या गया, लाया गया, और 14 अक्टूबर 1988 को यह पारित हो जाता है। और 1 जुलाई 1989 से पूरे संपूर्ण भारत पे, यानी कि जम्मू कश्मीर तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य तक क्या होता है, इसे लागू कर दिया जाता है पूरे भारत में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम में कुल 14 धाराएँ अध्याय हैं और 217 धारा और 2 अनुच्छेद हैं। 14 अध्याय, 217 धारा और 2 अनुच्छेद हैं। अब हम कुछ इसमें देखेंगे कि धारा 1 कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवृत्ति करने की
जो निर्णय लिया गया है वो धारा 1 में किया गया है और यह संसद के द्वारा किया जाता है। यह उस तारीख से लागू होता है जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य पत्र को नियत करता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जैसे इसे क्या किया जाता है, एक अधिसूचना जारी किया जाता है राज्य सरकार के पास, और वह राज्य सरकार जैसे अपने अपने डेट में लागू कर सकते हैं। सबका डेट जैसे अलग हो सकता है, कोई पहले लागू करता है, कोई बाद में भी लागू करता है। तो यह जैसे सरकार अधिसूचना जारी करता है राज्य पत्र द्वारा राज्य को। ठीक है, धारा 1 में कहा गया है, परिभाषाएं दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उसी को लिया गया है, सारा धाराएं यहाँ पे नहीं है। देखिए, तो इसके अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं दी गई, जैसे मोटरयान चालक, परिचालक, परमिट किसको कहते हैं, ड्राइविंग किसको लाइसेंस कहते हैं, लर्नर लाइसेंस क्या है, मलयान क्या है, मोटर कार क्या है, मोटरसाइकिल क्या है, विनिर्माता क्या है, सार्वजनिक स्थान क्या है, भारी वाहन क्या है, हल्का वाहन क्या है। तो इतना चीज़ को हम लोग नहीं करना है, हम लोग को भारी वाहन और हल्के वाहन के बारे में हम लोग परिभाषा थोड़ा सुन कर लेते हैं। तो धारा 2 में जैसे परिभाषा दिया गया है, और ये है दोनों परिभाषाएं कि भारी वाहन ऐसे माल वाहन जिसका बिना लदान किए 12,000 केजी से का हो अधिक हो, उसे हम HM भी कहते हैं, यानी कि भारी वाहन कहेंगे। हल्का वाहन किसको कहेंगे, जो 750 केजी से अधिक न हो। ठीक है, यानी कि इससे क्या हो, कम हो, उसे कहा कहते हैं हम हल्का मोटर वाहन कहते हैं। यहाँ पे कम हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 7500 केजी से का हो, कम हो, तो उसे हम हल्का वाहन कहते हैं। ये धारा जैसे 2 कहता है। धारा के 2 के क में कहता है कि ई रिक्शा, ई गाड़ी की परिभाषाएं कि 4000 वाट से अधिक ना हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ई रिक्शा हो गया, ई बाइक हो गया, ई बस है, वो 4000 वाट से अधिक न हो। ठीक है, धारा 3 में कहा गया है कि मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यानी कि आप एक गाड़ी खरीदे हैं, ठीक है, तो मोटर यान अधिनियम बताता है कि सार्वजनिक स्थान पर अगर चलाना है आपको तो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह धारा 3 में कहा गया है, तो इसे याद रखेंगे। चौथा धारा कहता है क्या, चौथा धारा जो है कहता है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन या यान नहीं चला सकता है। कहता है धारा 4 में कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है तो वह सार्वजनिक स्थान पे वाहन या यान नहीं चला सकता है, तथा ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है और वह सार्वजनिक स्थान पर व्यावसायिक वाहन यान नहीं चला सकता है। यानी कि जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टिंग जो होते हैं, वो गाड़ी जैसे 20 वर्ष से कम वाला नहीं चला सकता है। अगर चलाएगा तो उस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी और फाइन लगेगा। तो ये धारा 4 कहता है। नोट में यहाँ लिखा गया है कि इस धारा के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी व्यक्ति 50 सीसी की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। इस धारा के अंतर्गत कहा जाता है कि 16 वर्ष की पूरी कर चुका कोई व्यक्ति 50 सीसी की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां जो धारा है उसमें क्या कहता है कि धारा 3 और 4 को उल्लंघन करने पर मोटर यान के मालिकों का उत्तरदायित्व है, मोटर वाहन के मालिकों का उत्तरदायित्व है कि इसके अंतर्गत ऐसे मोटर वाहन के मालिक जो धारा 3 और 4 के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और वह न तो मोटरयान चलाएगा और न ही चलाने की अनुमति देगा। अगर ऐसा करता है तो उस पर क्या होगा, केस होगा और जहर जाएगा। अब धारा 8 कहता है कि लर्नर लाइसेंस दिया जाता है जो 6 माह के लिए प्रभावी रहता है, और इस धारा को यानी कि इस धारा 14 के तहत इसको क्या किया जाता है, फिर रद्द कर दिया जाता है लर्नर लाइसेंस को। अब देखिए कहता है आगे, धारा 12 में है कि मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर और अनुज्ञापन प्रदान करना यह विनिमयकरण है। ठीक है, अगर कोई भी संस्था जो है वो ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, चाहे विद्यालय का प्रशिक्षण दे रहा है, तो
तो यह धारा 12 में कहा जाता है कि उसे क्या होना चाहिए, विनियमन होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड उसको होना जरूरी है। देखिए अब धारा 39 कहता है कि किसी भी मोटरयान या वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए मोटरयान का पंजीकरण और रजिस्ट्रेशनकरण होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रजिस्ट्रेशनकरण तो ज़रूरी है और पंजीकरण, ठीक है। तो धारा 39 के तहत उसे करवाना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। धारा 52 मोटरयान परिवर्तन। 52 में कहा गया कि मोटरयान परिवर्तन, इसके अंतर्गत जिस रूप में मोटरयान पंजीकृत है उसमें मोटरयान मालिक किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं करता, यानी कि जैसा गाड़ी उस समय था, जिस समय रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसी प्रकार के रहना चाहिए। अगर इसे कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा कि उसे परमिट लेना होगा, तब इसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसमें बिना परमिट के दो ही चीज़ को संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। बिना परमिट के नहीं, बोलो परमिट लेकर ईंधन के संबंध संपरिवर्तन किट या अनुमति के बाद लगा सकते हैं। अनुमति आपको मिल जाएगा कि हम मानते हैं कि पहले पेट्रोल से चलता था, चाहे डीजल से चलता, तो हम गैस वाला कनेक्शन लगाना चाहते हैं, सीएनजी, तो उसमें परिवर्तन कब होगा, जब आप दीजिएगा एप्लीकेशन, वहाँ से अनुमति मिल जाएगा, तब जैसे आप इसे कर सकते हैं। तो यह धारा 52 कहता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए धारा 67 राज्य सरकार की सड़क परिवहन नियंत्रण करने की शक्ति। इसके अंतर्गत राज्य सरकार जनता, व्यापारी, सार्वजनिक मार्ग आदि के हित में निर्देश जारी कर सकती है। यह आर्टिकल 67 कहता है कि जो व्यापारी हैं, सार्वजनिक हैं, उन सबके मार्ग के लिए यह एक दिशा निर्देश जारी करता है कि इस पे जैसे जो सड़क बनाया गया है यह व्यापारियों के लिए है, ठीक है, ऐसा कर सकता है। तो यह जैसे धारा 67 के तहत वह कर सकता है। अगला जो है 68 में जो बात किया गया है, अनुच्छेद 68 कहता है कि परिवहन प्राधिकरण का गठन। इसके अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक परिवहन यानी कि प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, ठीक है। तो यह धारा 68 बताता है। धारा 112 में कोई भी वाहन उसके लिए और निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से चलाया जाएगा। यह अनुच्छेद जैसे कितना कहता है, धारा 32 यानी 112 कहता है कि जैसे निर्धारित स्थान पे अनिवार्य गति से ही चलाइए, तो ये भी यही हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। धारा 113 में कहता है कि किसी भी वाहन में निर्धारित भारत सीमा के भीतर ही भार रखा जाएगा। किसी भी वाहन में निर्धारित भार सीमा के भीतर ही रखा जाएगा। उससे अगर ज़्यादा करता है, ओवरलोडिंग करता है, तो वो पकड़ा जाएगा और कानून हो जाएगा धारा 113 के तहत। तो ये भारत नहीं होगा, ये भार होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती लिखा गया है, ठीक है, इसको भार कर लेंगे। तो यह जैसे धारा 113 के तहत हो सकता है ओवरलोडिंग। अब जैसे धारा 117 पार्किंग स्थल और वाहन विराम के संबंध में बंद किया गया है। वह पार्किंग स्थल कैसा होगा, कहाँ पे होगा, वाहन विराम कहाँ करेंगे, यह धारा 117 में कहा गया है। धारा 119 यातायात चूहों का अनुसरण करने का कर्तव्य। प्रत्येक चालक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और संकेतों को पालन करते हुए यातायात को नियंत्रित कर रहे पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का पालन करते हुए वाहन चलाना है। यह धारा 119 कहता है कि जो आप गाड़ी चला रहे हैं तो वह पुलिस अधिकारी की निर्देश पालन को करते हुए चलाइए। अब देखिए धारा 124 कहता है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क परिवहन के वाहनों में बिना पास या टिकट की यात्रा नहीं करेगा। 124 धारा कहता है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन जैसे हो, सरकारी बस हो गया, ट्रेन हो गया, उसमें पास या बिना टिकट के यात्रा नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उस पर क्या होगा, पकड़ाने पर जेल होगा, जुर्माना लगेगा। 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल, स्कूटर पर ड्राइविंग अपने अतिरिक्त एक व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाना है, यानी कि 2 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जाएंगे, एक ड्राइवर और एक और, ठीक है। तो यह धारा जैसे 128 कहता है। यह धारा कितना कहता है,
128 नंबर धारा में ये चीज़ कहा गया है कि मोटरसाइकिल पे 2 गो से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको ओवरलोडिंग के चालान कटेगा। देखिए तीसरा है 149 धारा 129 धारा कहता है कि किसी भी वर्ग के मोटरसाइकिल को चलाने वाला या उस पर सवार करने वाले व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर हो तो वह सुरक्षात्मक हेलमेट, ठीक है, जो भारतीय मानक इंस्टीट्यूट यानी कि ISI के समरूप अनिवार्य पहनेगा। यानी कि धारा 139 में कहता है कि आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। नोट में कहा जाता है कि इसमें सिखों को छूट दिया गया है। सिखों जैसे जो पगड़ी पहनते हैं उनके लिए हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो यह सिखों को छूट दिया गया है। तो हेलमेट के बारे में कितना में किया गया है, बहुत VVI है, आपको इसे ध्यान में रखना है। 129 और ट्रिपल लोडिंग जैसे 2 पहिया वाहन में 128। समझ रहे बात, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए धारा 130 में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चालक वर्दी पहनने या किसी भी पुलिस अधिकारी को अनुमति या पंजीकरण आदि मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई भी जैसे अधिकारी आपको गाड़ी से कुछ कागजात मांगता है तो आपको दिखाना ही है 130 के तहत। धारा 134 में कहा गया कि दुर्घटना और किसी व्यक्ति को अगर हुई क्षति के प्रति चालक का कर्तव्य है कि निकटतम अस्पताल में ले जाइए। पुलिस द्वारा जानकारी मांगे जाने पर पूरी घटना को बताना है। पुलिस मौजूदगी न होने पर थाने में जाकर घटनाक्रम को बताना है। ये जैसे 134 में कहा गया है कि कोई भी दुर्घटना या किसी व्यक्ति को हुई क्षति के प्रति चालक का कर्तव्य है, ठीक है, वह जाके करवाएगा। सबसे पहले अस्पताल में ले जाएगा, पुलिस द्वारा जानकारी मांगे, पूरी जानकारी घटना से बताएगा, फिर पुलिस से मौजूद न होने पर थाने में जाके वह घटनाक्रम को बताएंगे। तो यह 134 कहता है। धारा 134 के ए में कहा गया है कि 2019 के संशोधन के बाद यह धारा जोड़ी गई है। 134 में जो ए बना गया है, यह धारा जो है 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें जोड़ा है, तो ये आपको VVI बन जाता है। ठीक है, काहे कि यह नया है, लेटेस्ट है, हो सके पूछ दे। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा अच्छा व्यक्ति जो दुर्घटना के समय मदद करे और उसे इस धारा के तहत सिविल या आपराधिक कार्रवाई से दूर रखने की सुरक्षा दी गई है। अगर कोई भी इच्छा से अपने व्यक्तिगत दुर्घटना के समय मदद करना चाहता है तो उसका गोपनीय रखेगा सरकार, उससे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, तो यह 2019 में जोड़ा गया है 134 के ए में, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 161 कहता है कि टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकार यानी हिट एंड रन मामला जो था पहले भी था और आज भी है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है 2019 में। क्या चेंजिंग किया गया है तो देखिए, हिट एंड रन मामला बहुत ही बेस्ट है और पहले VVI आज भी VVI है। पहले था कि 25,000 रुपया लगता था जब मृत्यु हो जाता था व्यक्ति को, ठीक है, और अगर ज़्यादा चोट लगता था तो 12,500 रुपया था। लेकिन अब मृत्यु होगा तो जैसे कितना देना है मालिक को, 2 लाख रुपया उसको देना है गाड़ी मालिक को, और अगर भारी चोट आता है तो 12,500, जो कि अब कर दिया है कितना, 50,000 रुपया। ठीक है, तो ये गंभीर चोट में 50,000 और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया आपको हिट एंड रन देना ही है 161 के तहत। तो काफ़ी अच्छा आए हैं। ठीक है, इससे जैसे मोटर यानी कि सड़क दुर्घटना बहुत ही कम होगा, लोग डरेगा। ठीक है, धारा 164 के बी कहता है कि मोटर वाहन दुर्घटना निधि फंड, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु को रोकने की संभावनाओं के लिए गोल्डन ओवर में कैशलेस इलाज के लिए निधि का गठन किया है और इलाज में देय राशि मुआवजा से घटा दी जाए। ठीक है, तो यह इसमें जैसे एक फंड स्थापित किया गया है मोटर वाहन दुर्घटना निधि, जिसमें कैशलेस इलाज के लिए निधि का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें मुआवजा करवाया दिया जाता है राशि। अब देखिए आगे जो कहता है धारा 166 और 166 का 3 प्रतिकार के लिए आवेदन।
प्रति कार के लिए आवेदन। धारा 163 कहता है यह 2019 के संशोधन में जोड़ी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 134 का ए और 166 का 3 यह जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि दुर्घटना से 8 महीना के भीतर दावा दाखिल करवाना होगा। यानी कि 8 महीना के अंदर उसका जो है से दावा दाखिल करवाना ही होगा। जिससे धक्का लगा है तो वो 8 महीना के अंदर उसको क्या करना है, देना ही है। तो यह जैसे 2019 में जोड़ा गया है तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नोट में है मूल अधिवेशन में यह 6 माह की थी पहले, ठीक है, किंतु 1994 में समय सीमा को हटा दिया गया था, जो फिर 2019 में कर दिया गया है 8 माह के लिए, ठीक है। तो 8 महीना के अंदर दुर्घटना से सारी भीतर दावा दाखिल करना ही होगा आपको, ठीक है। चलिए अब 177 धारा के बारे में जानेंगे। इस मोटरयान अधिनियम को उल्लंघन पर सामान्यतः जहाँ कोई दंड उल्लेखनीय नहीं है वहाँ पहली बार उल्लंघन करने पर 100 रुपया और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपया दंड भरना होगा, ठीक है। जो अब पहली बार उल्लंघन करने पर 500 और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1000 होगी, ठीक है। यह नया संशोधन के द्वारा किया गया है 2019 के धारा में। अब कहता है धारा 178 की बिना टिकट यात्रा करने पर 500 की जुर्माना से दंडित किया जाएंगे। अब कहता है धारा 180 कोई व्यक्ति जो धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने वाले को अपनी गाड़ी चलाने को देता है तो 3 माह के जेल और 1000 रुपया का जुर्माना या दोनों को से दंडित किया जाएगा। और यह 2019 इसे जैसे कर दिया गया है 5000 रुपया। जो 1000 रुपया था उसको क्या कर दिया गया, 5000 रुपया कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 3 और 4 का नियम धारा जो है सो उसको उल्लंघन करके कोई भी मालिक गाड़ी देता है, ठीक है, तो 3 माह के जेल और 1000 रुपया था जो 5000 रुपया जुर्माना लगेगा। तो 188 अब कहता है कि 181 इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है और उसे 3 माह के कारावास और 500 रुपया का जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। अब यह 5000 रुपया कर दिया गया है, तो ये 81 में भी कहा गया है। अब जो है से 83 देखेंगे। धारा 112 के अंतर्गत निर्धारित गति से अगर अधिक गति से मोटर चलाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। जो पहली बार 400 रुपया था और दूसरी बार 1000 था, ठीक है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति चालक को तेज गति से चलाने को कहेगा तो उसे पहली बार में 300 रुपया और दूसरी बार में 500 रुपया दंडित किया जाएगा। लेकिन अब यह जैसे LMV के लिए 1000 रुपया हो गया है और MMV यानी बड़े वाली के लिए 2000 रुपया कर दिया गया है 2019 में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये सब नया नया जो चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं धारा 184। यह खतरनाक तरीका या लापरवाही जिसे लहरिया कट से अगर कोई वाहन चलाता है तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले 6 माह के कारावास और 1000 जुर्माना था और दूसरी बार में 2 साल की कारावास और 2000 रुपया जुर्माना था, या दोनों। लेकिन अब इसे 5000 रुपया कर दिया गया है। 6 माह के जेल और 5000 रुपया, 2 साल के जेल और 5000 रुपया, ठीक है। तो यह 184 के तहत अगर कोई भी लहरिया काट चलाएगा तो उसको जुर्माना लगेगा ही लगेगा। देखिए अगला जो है धारा 185 नशे की हालत में गाड़ी चलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर नशे के हालत में कोई भी गाड़ी चला के आ जाता है तो यह 185 के तहत इसे 6 माह की सज़ा और 2000 रुपया का जुर्माना और दूसरी बार में 2 साल की सज़ा और 3000 रुपया का जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। लेकिन अब इसे कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपया कर दिया गया है और 2 साल की सज़ा, ठीक है। तो यह सब नया है जो बढ़ाया गया है। अगला हम जानेंगे कि 186 धारा 186 शरीर और मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपया और दूसरी बार 500 या दोनों था, ठीक है। लेकिन अब इसे क्या किया गया है, 10,000 रुपया कर दिया गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम, ठीक है,
व्यक्ति द्वारा अगर सार्वजनिक रूप से वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान कितना किया गया है, तो 10,000 रुपया किया गया है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ जाएंगे धारा 189। राज्य सरकार की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पे, देखिए अगर हम सरकार के बिना अनुमति से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान रेस मुकाबले करने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि यह 1 माह का जेल और 500 रुपया का जुर्माना, यह दोनों हो सकता है। लेकिन अब इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, 5,000 रुपया। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना राज्य सरकार की अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर न मुकाबला करवा सकता है, न मोटरयान करवा सकता है। यह क्या है, कानूनन अपराध है, जो आपको कितना 5,000 रुपया का फाइन देना होगा। चलिए अब 190 आते हैं। 190 कहता है कि खतरनाक और असुरक्षित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि उल्लंघन करने पर 250 रुपये जुर्माना, किंतु दुर्घटना हो जाने पर 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये के दंडित है। यानी कि कोई भी खतरनाक या असुरक्षित वाहन है, वो खराब है या किसी तरह की दिक्कत है, उसमें वो ले जाने से किसी प्रकार की दिक्कत होती, तो सार्वजनिक स्थान पर अगर ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो 250 रुपये जुर्माना, और अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो 3 माह के कारावास और 1,000 जुर्माना यह है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले वाहन यदि सार्वजनिक स्थान पर लाया जाता है तो पहली बार उल्लंघन करने पर 1,000 और दूसरी बार उल्लंघन पर 2,000 रुपया जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जो अब 2019 में 10,000 रुपया तक जुर्माना से दंडित होगा। ठीक है, 2019 में क्या 10,000 रुपया तक जुर्माना होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए धारा 192, बिना रजिस्ट्रेशन के मोटरयान का उपयोग, और इसके अंतर्गत यदि कोई धारा 39 का उल्लंघन करेगा तो प्रथम दोषसिद्धि पर 5,000 और दूसरी बार करेगा तो 1 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना अथवा दोनों दंडित किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के मोटरयान उपयोग करेगा तब यह 192 बताता है कि आपको 10,000 रुपया का जुर्माना लगेगा और 1 साल की सज़ा। ठीक है, तो धारा 192 के क में दंड और दूसरी बार में 1 वर्ष की सज़ा और 10,000 की जुर्माना से दंडित किया जाएगा, यह 92 के क में भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। धारा 193, देखिए धारा 193 कहता है कि लाइसेंस का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान। लाइसेंस का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो दंड का प्रावधान होगा। पहला, टैक्सी एग्रीगेटर, यह जैसे नया लाया गया है, ये पहले नहीं था, जिसे ओला, उबर या रैपिडो जो कहते हैं के लिए राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी करेगी और उन्हें IT एक्ट 2000 के अनुपालन करना होगा। IT एक्ट 2000 जो लाया गया है उसका अनुपालन उनको करना होगा टैक्सी एग्रीगेटर को, यानी कि ओला, उबर और रैपिडो जो चलाता है उसके लिए। उल्लंघन करने पर 25,000 रुपया से 1 लाख तक का जुर्माना उसमें दिया गया है कि अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 25,000 रुपया से लेके 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। यह धारा 193 कहता है। धारा 194, निर्धारित भार से अधिक भार ले जाना, बाबू VVI, ठीक है 194 VVI है। अधिक भार से अगर ले जा रहे हैं तो दंडनीय क्या है, प्रावधान है। बाइक का पहले 100 रुपया था, 1,000 रुपया तक था और 3 माह लाइसेंस निलंबित। माल वाहन जो है उसके लिए 2,000 रुपया या 1,000 रुपया पर टन, ठीक है, या 20,000 रुपया 2,000 टन, ये अब किया गया है। ठीक है, ये नया वाला है, आई पुराना वाला था। पहले बाइक में कितना था, 100 रुपया, जो 1,000 रुपया हो गया है और 3 माह का लाइसेंस निलंबित होगा। पहले माल वाहक पर था 2,000, जो अब हो गया है कितना, 1,000 रुपया पर टन। ठीक है, ये जो 20,000 हो गया है 2,000 रुपया पर टन हो गया है, समझ गए। और यात्री वाहन पे 0, ठीक है, यात्री वाहन पे 0 है। जबकि नोट में यहाँ कहता है धारा 194 के में कि यात्रा वाहन पर प्रति पैसेंजर 1,000 रुपया जुर्माना रखा गया अगर ओवरलोड करता है तब। तो यह धारा 194 बताता है। ठीक है, तो बाइक में पहले 100 तो अब 1,000 हो गया, 2,000 माल वाहक में था तो अब 20,000 हो गया।
चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं 194 की बी। 194 की बी में कहा था कि सीट बेल्ट लगाने पर अब 100 रुपये के स्थान पर 1000 जुर्माना देना होगा। बी कहता है कि सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो 1000 जुर्माना। धारा 94 की सी में कहता है दोपहिया वाहन पर 3 सवारी होने पर 100 रुपये के स्थान पर अब 1000 रुपये जुर्माना और 3 माह के लाइसेंस निलंबित होगा। धारा 194 के डी में कहता है कि हेमलेट न लगाने पर 100 रुपये के स्थान पर अब 1000 रुपये का जुर्माना और 3 माह के लाइसेंस निलंबित है। ठीक है, अब कहता है आगे धारा 194 के ही कहता है कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 1000 रुपया 10,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। जैसे इमरजेंसी है, एम्बुलेंस, आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं तो आपको ऊपर 10,000 रुपया का जुर्माना लग सकता है। धारा 196 कहता है कि इनके अंतर्गत बिना और बीमा सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि 3 माह की सज़ा और 1000 रुपया जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा, जो अब 2019 में इसे 2000 रुपया कर दिया गया है। यानी कि बिना सार्वजनिक स्थान पे अगर बीमा नहीं है तो क्या है, सार्वजनिक स्थान पे चला रहे हैं गाड़ी तो उसके लिए दंड से जो प्रावधान था 3 माह की सज़ा और 1000 रुपया जुर्माना था या दोनों, लेकिन अब इसे 2000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। धारा 139, देखिए धारा 199 के ए में कहा जाता है कि धारा 2019 के संशोधन में जोड़ी गई, जो कि अभिभावक या वाहन मालिक को किशोर के कारण हुए दुर्घटना के लिए जिम्मेवार बताता है, तो इसके तहत 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद या वाहन का पंजीकरण रद्द करने एवं किशोर पर जे एक्ट, ठीक है, जे एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है 199 का है। तो बहुत अच्छा किया है। बहुत सारा ऐसा मालिक जात था से कम उम्र वाले के साथ ऐसा करता था, तो बहुत अच्छा किया गया है। तो जे एक्ट भी लगेगा, मुकदमा चलेगा और 3 साल मालिक भी कैद होगा, 25,000 जुर्माना भी देगा। यह 2019 का संशोधन है, तो बहुत ही बेस्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। धारा 202, इसके तहत कोई भी वर्दीधारी पुलिसकर्मी कुछ मामले में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। 202 कहता है जैसे में नशे की हालत में। अब धारा 206, इसके तहत पुलिस अधिकारियों को आईपीसी की धारा 464 के तहत कुट रचित दस्तावेज रखने पर जब्त कर सकेगी। ठीक है, धारा 207 जो कहता है पुलिस अधिकारी बिना पंजीकरण या बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने से निरुद्ध कर सकती है, यह 207 कहता है। आगे बढ़ जाते हैं। 208, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त निपटारा निस्तारण पुलिस या मजिस्ट्रेट दोनों कर सकती है, इसमें कोई किस तरह की दिक्कत ना हो। धारा 215 के डी कहता है कि 2019 के संशोधन में जोड़ी गई, इसके तहत सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाना है, यह 2019 में 215 के डी में जोड़ा गया है। 2 अनुसूचियाँ हैं। पहला अनुसूची में आता है चिन्ह बताता है, दूसरा अनुसूची मुआवजा के बारे में बताता है। तो हम अभी देखें 15 अध्याय और 217 को धाराएँ और 2 अनुसूची। तो ये था जो 2019 संशोधन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन और 1988 मोटर वाहन अधिनियम के बारे में, जो काफ़ी हम अच्छे और बेस्ट बताने का प्रयास किए हैं। जो नए नए फीचर्स हैं उनको सब शामिल कर दिए गए हैं। तो ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए खास है। ठीक है, तो PDF टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू की काफ़ी सारे जैसे वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। और वो ज़रूर देखिएगा 4 घंटे वाले, जो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मानना चाहिए। यह स्टार्ट क्लासेस आपको हमेशा से ऐसे सपोर्ट करते रहेगा। तो ये था आज के धारा अधिनियम, जो काफ़ी बेस्ट बनाने के मेरा प्रयास किए हैं। आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं फिर हम नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू।